एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बीएमएस सिस्टम होता है इसको हम मोबाइल से किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल से आपको बहुत एक आसान तरीके से बता दूंगा कि आप किसी भी कंपनी का आप बीएमएस सिस्टम अपने मोबाइल से किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला एक तरीका होता है कि भाई आप अपने जहां पे आप बीएमएस सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे आप आईटी डिपार्टमेंट को अपने मोबाइल का आईपी एड्रेस दे के उनसे एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका आईटी का डिपार्टमेंट नहीं है या फिर आप जहां जो कंपनी इंस्टॉल कर रही है उनको उस मोबाइल का जिस पे आपने इसको ऑपरेट करना है उसका आईपी एड्रेस देके आप एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं उस एप्लीकेशन में क्या होने वाला है, ना तो आपको आईपी एक्सेस चाहिए होगी, ठीक है, आईटी से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आप कंपनी से एक्सेस ले रहे हैं वो भी उसकी जरूरत भी नहीं होगी। तो अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूं, उसमें दिखा देता हूं कि आपने किस तरीके से पूरे कंप्यूटर को आप अपने मोबाइल पे बीएमएस सिस्टम को जितने भी हैं उनको आप किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आप देखें हमारे पास एक कंपनी का लगा हुआ ट्रेन, दूसरा जो है हमारा ये जॉनसन्स कंट्रोल का है, ठीक है। अब जॉनसन्स कंट्रोल है और ये हमारा एक सिस्टम में है ट्रेन का। इसके अलावा भी हमारे सिमंस के हैं। तो दोस्तों ये सिमंस का है, ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम चाहते हैं कि इन सबको हम क्या करें कि आप अपने मोबाइल पे ऑपरेट कर लें। तो इस मकसद के लिए आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए एनीडेस्क के नाम से। ये आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, इसको ओपन कर लें और उसके बाद अब मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से उसको। तो दोस्तों मोबाइल पे हम आ गए हैं। अब मोबाइल से सबसे पहले हम अपने मोबाइल में एनीडेस्क को इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें इसके अंदर मैं दिखा दूंगा। ये आप देख रहे हैं, इसके दो डबल ऑप्शन होते हैं। ये आपका कंप्यूटर का नंबर आपको शो कर रहा है जो आपके मोबाइल का है एनीडेस्क का। अपने कंप्यूटर का नंबर आपने यहाँ पे लिख के आपने एंटर करना होता है। ये फिर रिक्वेस्ट जाएगी आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है। सेकंड नंबर पे अगर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बार बार तो आप इसको ऑटो सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अब हम इसके पासवर्ड को लिखेंगे। पासवर्ड यानी कि आप जो कंप्यूटर का एनीडेस्क का पासवर्ड है उसको आप परमानेंट सेव कर लें अपने मोबाइल के अंदर ताकि आप बार बार इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आप रात को हैं तो ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लॉग इन ऑटोमेटिकली फ्रॉम नाउ ऑन, यानी कि अगर आप यहाँ पे पासवर्ड को सेव कर देंगे और टिक कर देंगे इस जगह पे तो आपका पासवर्ड हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यानी कि आपका एनीडेस्क क्या है ये आप देख रहे हैं वहां पे यहाँ पे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आप एनीडेस्क चाहे आप घर पे हैं रात को आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई नहीं तो आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा एक कंप्यूटर ऑन हो चुका है। इसके अंदर मैं तमाम आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। ट्रेन का बीएमएस भी ओपन होगा। ये भी हम आपके सामने ट्रेन के ग्राफिक्स हैं, ट्रेन का AHU है। उसके बाद ये भी हमारे पास एक ट्रेन का ये डिफरेंट AHU है, डिफरेंट ग्राफिक्स हैं। उसके बाद मैं आपको सीमेंस का भी दिखा देता हूं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर मैं बता दूं कि जैसे आप अपने कंप्यूटर से हर चीज को कंट्रोल करते हैं इसी तरीके से आपका मोबाइल ये आप देख रहे हैं तमाम कंप्यूटर, यानी कि इसके अंदर अब आपका कंप्यूटर आ गया। अगर आप कंप्यूटर के अंदर इसके ऊपर कुछ चीज प्ले भी करेंगे तो उसका म्यूजिक भी आपके मोबाइल में आएगा। वो तमाम डिटेल आपकी कंप्यूटर की जो आप कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे वो आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से एनीडेस्क अगर आपने पहले यूज नहीं किया हुआ तो यूट्यूब के ऊपर एनीडेस्क के ऊपर काफी वीडियोस हैं, आप इसके इस्तेमाल का प्रॉपर तरीका दे सकते हैं। बताने का मकसद यही था कि भाई आप इस तरीके से जैसे आप ये तमाम ये आप देख रहे हैं इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसको आप इसके टेम्परेचर्स को भी सेट पॉइंट जैसे आप कंप्यूटर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं उसी तरीके से अब आप इसको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको परमानेंट सेव नहीं करना तो फिर आपको इसके पासवर्ड को एनीडेस्क के तो फिर बार बार आपको अपने कंप्यूटर से पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगी, फिर आपका ये बीएमएस सिस्टम ऑन हो जाएगा, आप इसको ऑपरेट कर लेंगे। तो बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि रात को भी
आप इसको चेक कर सकें, किसी भी टाइम पे आप इसको चेक कर सकें, इसका एनीडेस्क का पासवर्ड आप परमानेंट सेव कर लें। तो ये अब हम आ गए हैं जी, ये आप देख रहे हैं नीचे मैंने तमाम कंप्यूटर्स को फेवरेट में डाला हुआ है, उनके पासवर्ड सेव किए हुए हैं। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे मैं अब ऑपरेशन सिस्टम नंबर 2 है जो ऑपरेटर सिस्टम है, इसको क्लिक करूंगा। अब मैं क्लिक किया हुआ है तो इसका ओपन हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा सिमंस वाला जो कंप्यूटर है वो ऑन हो गया। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही कि आपके कंप्यूटर में भी इंटरनेट होना चाहिए, आपके मोबाइल में भी इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफिशियल यूज करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस आपको एक्सेस डलवाना पड़ेगी। आपके मोबाइल का जो आईपी एक्सेस होती है उसको एक्सेस करेंगे वो उस कंट्रोलर से, तो वो एक आईटी से करवाना पड़ेगा। तो भाई अगर आप इन झंझट से बचना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 10 कंट्रोलर हैं तो 10 कंट्रोलर के आपके मोबाइल की एक्सेस मिलना चाहेगी। तो अब इससे सिंपल है कि आप इस तरीके से एनीडेस्क को यूज करें। और ये आप देख रहे हैं अब हमने इसको मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, इसको क्लोज कर लिया। आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, तमाम चीजें सेट पॉइंट देख सकते हैं इसको। उसके बाद इसके अगर आपके हर चीज की कंट्रोल जैसे आपके कंप्यूटर से है, आप उस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल और इनेबल का मतलब है कि हैंड ऑन, आप इसको किसी भी टाइम शेड्यूल से हट के भी ऑन कर सकते हैं, डिसेबल का मतलब है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं।